नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है स्वर्ग और नर्क। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज उसकी आत्मा को लेने आए तो उस बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। यह सुनकर यमराज ने कहा, इन दोनों स्थानों में से मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। यहाँ तुम भगवान के चरणों में रहोगी, क्योंकि तुम एक नेक दिल की इंसान होने के साथ साथ भगवान की अनन्य भक्त भी हो। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर लोगों से स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों जगह के दर्शन करना चाहती हूँ, ताकि मैं इन दोनों का अंतर समझ सकूं। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे और तुम रास्ते में स्वर्ग और नर्क दोनों को ही देख पाओगी। दोनों प्रभु के धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नर्क आया। नर्क में उस औरत ने लोगों के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने कई सालों तक कुछ खाया ही नहीं। बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि ये लोग इतने दुबले पतले और बेबस से नजर आ रहे हैं? क्या ये इनकी कोई सजा है? तब यमराज ने बताया कि यह भूखे रहने की वजह से ऐसे हैं। इन्होंने नर्क में आने के बाद भोजन नहीं किया है। अब यह तुम इनकी सजा समझो या इनकी नियति। तब उस औरत ने वहां पर एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी बोला कि यह नर्क लोक है। अगर यहाँ पर ऐसी हालत नहीं होगी तो और किस स्थान पर ऐसी हालत होगी? हम मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला कि यह पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि यदि इसमें खाने के लिए खीर है तो फिर तुम लोग इसे खाते क्यों नहीं? आप पेट भरकर खीर खा तो सकते हो, भूख से क्यों तड़प रहे हो? यह सुनकर वह आदमी रो रो कर बोलने लगा कि कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर बहुत ही दया आई। वह सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला सामने होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले कि चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग लोक आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और नाच गा रहे थे। वह नरकवासियों की तरह कमजोर या भूखे नहीं लग रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत ज्यादा खुश हो गई।
पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग की औरत वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत ही खाने के लिए स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। वह व्यक्ति बोला कि पतीला ऊंचा है तो क्या हो गया, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियों को काट लिया है और उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। औरत ने यमराज से पूछा, क्या भोजन करने का हक सिर्फ स्वर्ग के लोगों को ही है? यमराज मुस्कुराए और बोले कि आपकी बात सही है। ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। भगवान अपने बच्चों की तरह किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। भोजन पर तो सबका हक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयास करने ही पड़ते हैं। किसी को भी कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता है। यमराज ने काफी ऊंचाई पर स्थित खीर के पतीले की तरफ इशारा किया और बताया कि उसमें कभी ना खत्म होने वाला खीर का ऐसा भंडार है। ऐसा ही एक पतीला नर्क में भी है। इस खीर के पतीले तक पहुंचने के लिए सभी लोगों को साथ आकर एक दूसरे की सहायता करके प्रयास करने पड़ते हैं, तभी खीर के पतीले तक पहुंचना संभव हो पाता है। बिना लोगों के साथ के इस पतीले तक पहुंच पाना असंभव है। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वहां सभी भूख से बेहाल हैं। नर्क के लोग बहुत ही आलसी और ईर्ष्यालु हैं। वह किसी की भी सहायता नहीं करते हैं और एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह इस खीर के पतीले तक जाने की कोशिश भी करता है तो उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि कोई उनके होते हुए उस पतीले तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसा करते करते नर्क का कोई भी व्यक्ति खाने तक नहीं पहुंच पाता है। वहां के सभी लोग बिना कर्म करे ही फल की इच्छा चाहते हैं। साथ ही वह एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले और केवल अपना ही भला चाहने वाले मतलबी लोग हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए, इसलिए वह भूखे, कमजोर और लाचार हैं और यही उनके कर्मों का फल है। स्वर्ग में रहने वाले लोग अच्छे और मेहनती हैं और वह अथक प्रयास और एक दूसरे की सहायता करते हैं। उन्होंने पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काट कर अपनी मेहनत से एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे वह लोग पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर उस खीर का आनंद लेते हैं, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही असल जिंदगी में होता है। जो कर्म करते हैं और लोगों का हित चाहते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, वह ही खुश और सुखी रहते हैं। और जो लोग केवल अपना भला सोचते हैं और वह ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं और ना किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह जीते जी ही नरक भोगते हैं। और अच्छी सोच और अच्छा कर्म करने वाले हमेशा ही खुश रहते हैं और जीते जी
स्वर्ग का सुख भोगते हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को ही मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से ही किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब उस कुदरत पर छोड़ दो। आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में स्वर्ग और नर्क की चिंता किए बिना अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार हम एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।